तो आखिरकार बिहार से बहुत बड़ी खबर आ ही गई। जी हाँ, बिहार को लेकर जो खबरें चल रही थी पिछले 3 दिनों से, लगातार जेडीयू के बारे में ये खबरें चलाई जा रही थी कि ललन सिंह इस्तीफा देने वाले हैं, नीतीश कुमार जेडीयू के नए अध्यक्ष बनने वाले हैं। तो आखिरकार नीतीश कुमार जेडीयू के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बाकायदा इसका ऐलान अब से थोड़ी देर बाद होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो जाएगा, लेकिन इसकी जानकारी बिहार के कैबिनेट मंत्री विजय चौधरी ने दिल्ली में पत्रकारों को दे दी है। ललन सिंह का इस्तीफा हो गया है और ललन सिंह ने नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव किया और नीतीश कुमार अब जेडीयू के नए मुखिया, नए अध्यक्ष होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, इसके बारे में कल ही हमने आपसे बातचीत की थी कि ललन सिंह इस्तीफा देने वाले हैं और नीतीश कुमार उनकी जगह अध्यक्ष बनने वाले हैं, और ये खबर सही साबित हुई। और इस तरह से नीतीश कुमार एक बार फिर से नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान संभाल ली है। इसके पहले 2016 में वो पार्टी के अध्यक्ष बने थे, 2016 से लेकर 2020 तक, जब उन्होंने शरद यादव को रिप्लेस किया था, और अब उन्होंने जो है ललन सिंह को रिप्लेस कर दिया है। जैसे कि आशंका थी कि ललन सिंह को हटाया जा सकता है, ललन सिंह के खिलाफ पार्टी के नेताओं में, विधायकों में, कुछ सांसदों में नाराज़गी थी। सबसे बड़ी नाराज़गी उनके व्यवहार को लेकर थी। वो सबको साथ लेकर संभवतः नहीं चल रहे थे। और दूसरी एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि उनकी नज़दीकियाँ आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से बढ़ रही थी। 10 सर्कुलर रोड पर, जहाँ पर तेजस्वी यादव और लालू यादव रहते हैं, वहाँ पर उनका आना जाना बढ़ रहा था। इसकी शिकायतें मिली थी नीतीश कुमार को। और इसके बाद जब जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग का ऐलान हुआ दिल्ली में होने वाले 29 तारीख को, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि ललन सिंह जो है अब जो है उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। हालांकि जेडीयू के किसी भी नेता ने, चाहे वो प्रवक्ता हो राजीव रंजन हो, या फिर आपके विजय चौधरी हो, या फिर केसी यादव हो, किसी ने भी ये नहीं कहा कि ललन सिंह को रिप्लेस किया गया है, ललन सिंह को से इस्तीफा लिया गया है। सबने यही कहा कि ललन सिंह जो बिहार में लोकसभा से मुंगेर के सांसद हैं, अब वो चुनाव लड़ना चाहते थे, और पिछले कई महीनों से, पिछले 6 महीनों से वो नीतीश कुमार से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनको जो है वो इस्तीफा देना चाहते हैं, उनको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए। और खुद ये बात नीतीश कुमार नहीं कही। 5 बजे पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उसमें बाकायदा इस ऐलान के साथ साथ बाकी क्या क्या बातें तय हुई हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा। उसके पहले ये प्रस्ताव जब रखा गया, कल रात में जब ये प्रस्ताव तैयार हो रहा था, तो ये माना जा रहा है, जो सूत्रों की खबर आई है उसके मुताबिक इस प्रस्ताव में ये तय किया गया कि अगर ललन सिंह इस्तीफा नहीं देते हैं या आनाकानी करते हैं, तो जितने भी प्रभार हैं कैंडिडेट तय करने का, उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करने का, लोगों से बातचीत करने का, सीट शेयरिंग का, जैसे कि बात चल रही है इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली बात जो चल रही है, तो इन सारी चीज़ों पर जो है इसका फैसला नीतीश कुमार करेंगे। ये सब देखकर ललन सिंह को लग गया कि अब जो है बहुत दिन तक वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और लिहाजा अब उनका पदत्याग करना ही उचित होगा। और नीतीश कुमार एक बार फिर से सर्वसम्मति से जो है अध्यक्ष चुन लिए गए। उन्होंने खुद जो है इस्तीफे की पेशकश की और उनका नाम भी उन्होंने प्रस्तावित किया, नीतीश कुमार का, ललन सिंह ने, और सारे लोगों ने उसे मंजूर भी किया। और अब राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद इसे बाकायदा जो है अनुमोदित भी कर दिया जाएगा, जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा, और बाकी बातें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया जाएगा। साथ ही साथ एक बड़ी बात यह भी हुई कि जातिगत जनगणना कराने का जो फैसला नीतीश कुमार ने किया था, उस पर जो है सर्वसम्मति से मुहर लगी, सबने उसको इंडोर्स किया। और अब सवाल उठता है, सवाल नंबर 2, जो चर्चा उठ रही है कि क्या नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं जिसकी वजह से उन्होंने ललन सिंह को रिप्लेस किया। तो इसके बारे में भी कई दिनों से खबरें चल रही है। आपने देखा होगा नेशनल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कि नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से जेडीयू का विलय तो नहीं कह सकते, लेकिन जेडीयू का गठबंधन जो है बीजेपी से करेंगे, इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही थी गोदी मीडिया पर भी और नेशनल मीडिया पर भी, तमाम अखबारों में और सोशल मीडिया पर भी। लेकिन इसके बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया था कि इसकी संभावना फिलहाल अभी न के बराबर है। अब बिहार के प्रदेश अध्यक्ष
जो बीजेपी के हैं सम्राट चौधरी, अगर उनकी बात मानी जाए तो उनका ये कहना है कि ऊपर के लेवल से ही इस बात से इनकार किया जा चुका है, यानी मोदी और शाह के लेवल से ही इस बात से साफ मना कर दिया गया है कि अब नीतीश कुमार के साथ कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ बिहार की जो पार्टी यूनिट है, बिहार बीजेपी की जो पार्टी कार्यकर्ता है, नेता है, उनका भी यही मानना है कि नीतीश कुमार से गठबंधन करके बीजेपी को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होने जा रहा है और नीतीश कुमार से किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं होना चाहिए। अब तो सम्राट चौधरी का यहाँ तक दावा है कि अगर नीतीश और लालू अगर क्या वो लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे ही, महागठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि 17 सीटों पर बात हो रही है आरजेडी और जेडीयू की, और 4 सीटों पर कांग्रेस की बात हो रही है, बाकी पे भाकपा और माकपा चुनाव लड़ेंगी जो इस समय बिहार में सरकार चला रही हैं। तो इनसे मिलकर मुकाबला करेंगे, महागठबंधन से बीजेपी अकेले लड़ना चाहती है बिहार में, और उनका दावा है कि बीजेपी अकेले ही इनको सत्ता से बेदखल करने में सक्षम है। लिहाजा नीतीश कुमार के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी जायज है, वो ये भी कहते हैं। तो अब चूंकि नीतीश कुमार पार्टी के सर्वे सर्वा हो गए हैं और नीतीश कुमार के ऊपर सबकी नज़रें बनी रहेंगी, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद निश्चित रूप से अब नीतीश कुमार और जितने बड़े नेता हैं वो सारे लोग वापस पटना लौटेंगे। पटना लौटने के बाद नीतीश कुमार का रुख क्या होता है, नीतीश कुमार क्या कदम उठाते हैं, इस पर सबकी नज़रें बनी रहेंगी। इस बीच कयास चलते रहेंगे, लेकिन इन कयासों को यूपी न्यूज़ 9 ने सिरे से नकार दिया था। कल का वीडियो अगर हमारा देख सके आप तो उसमें मैंने साफ साफ कहा था कि इस बात की कोई संभावना नहीं है कि नीतीश कुमार का गठजोड़ एक बार फिर से बिहार में बीजेपी या एनडीए के साथ हो, नंबर 1। नंबर 2, अब नीतीश कुमार के अध्यक्ष चुने जाने से एक बात पर दावा उनका और मजबूत हुआ है, वो है एक नेशनल कन्वीनर का इंडिया गठबंधन के। INDI गठबंधन का एक नेशनल कन्वीनर के तौर पर उनका चेहरा वो अब मजबूती से उनकी पार्टी पेश करेगी, क्योंकि ये काम ललन सिंह को करना था। कहा जाता है ये भी कि ललन सिंह ने ये बात कही थी लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में कि इनको जो है इंडिया गठबंधन का कन्वीनर बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाएगा, और संभवतः लालू यादव को इसी बात का इंतजार था कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति करें। जब वो राष्ट्रीय राजनीति करने दिल्ली जाएं तो बिहार में उनकी जगह जो है उनके बेटे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। लेकिन फिलहाल अभी इसके कोई आसार दिखाई नहीं दिए। एक वजह ये भी मानी गई जिसकी वजह से जो है ललन सिंह को अपने पद से हाथ धोना पड़ा। लेकिन अब जब चूंकि वो जेडीयू के मुखिया हो गए हैं, सर्वे सर्वा हो गए हैं, तो उनका दावा और मजबूत हुआ है। ये अलग बात है कि ममता बनर्जी ने पिछली मीटिंग में जो 21 दिसंबर को दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की, उसमें खड़गे का नाम जो है प्रस्तावित किया और अरविंद केजरीवाल ने उस पर अनुमोदन किया। लेकिन खड़गे ने बड़ी ही शालीनता से इसको मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पहली प्रायोरिटी जो इंडिया गठबंधन की है वो जीत की है, और जीत के बाद हम मिल बैठकर इस डिसाइड करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, चेहरा प्रधानमंत्री का कौन होगा। तो इस बात से भी ये संभव नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से कन्वीनर की पोस्ट पे ले लिए जाते हैं या उनका नाम अनाउंस किया जाता है या वो प्रधानमंत्री पद के चेहरे के उम्मीदवार घोषित भी किए जाते हैं या ऐसे संकेत भी मिलते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, या सीट शेयरिंग में अगर उनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो भी मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार अभी किसी पोजीशन में है। चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार और बीजेपी का मिलन जो है, संगम जो है, वो कम से कम हमें यूपी न्यूज़ 9 को तो बेहद मुश्किल क्या असंभव लग रहा है। बाकी राजनीति कयासों का खेल है, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसा कि 37 साल की दोस्ती स्थायी नहीं रही, जैसा कि आपने देखा। इसके पहले RCP सिंह जो ब्यूरोक्रेट थे और जिनको नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में ले आए, जेडीयू में शामिल कराया, उनको अध्यक्ष भी बनाया, उनके साथ क्या हश्र हुआ RCP सिंह का और किस तरह से रिश्ते खराब हो गए नीतीश कुमार से RCP सिंह के, वो भी आप जग जाहिर है आपने देखा है। तो राजनीति में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन फिलहाल आज की तारीख में जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो संकेत मिल रहे हैं, वो साफ साफ हैं कि नीतीश का और बीजेपी का या जेडीयू का और बीजेपी का या एनडीए का अभी किसी तरह के किसी लेवल पे गठबंधन होना संभव दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज बस बात इतनी ही।
बाकी हमारी नज़र बनी रहेगी बिहार की राजनीति पर, बिहार पॉलिटिक्स पर, और नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होता है इस पर हमारी नज़र बन रहेगी। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।